हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 48 क्वेश्चन नंबर 48 लीड कोड का, विच इज़ रोटेट इमेज। तो इसके अंदर हमें ये जो मैट्रिक्स दी हुई है, ये एक स्क्वायर है बिकॉज इट इज़ ऑफ साइज n क्रॉस n एंड इट इज़ अ 2D मैट्रिक्स जिसको हमें रोटेट करना है 90 डिग्री से। सो इसे हमें 90 डिग्री से रोटेट करना है। तो ऑब्वियसली रोटेशन इतना टफ नहीं होता, कोई भी रोटेशन इतना टफ नहीं होता, बट यहाँ पे हमें एक कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, डू नॉट एलोकेट एन अनदर 2D मैट्रिक्स एंड डू द रोटेशन। तो हमें इन प्लेस रोटेट करें, तो रोटेट द इमेज इन प्लेस। इसका मतलब कि हम एक और ऑक्सिलरी मैट्रिक्स हम यूज़ नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो 1 2 3 ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने कैसे रोटेट किया है। So I hope my screen is visible. So you have this 3 cross 3 matrix. कॉमन सेंस से अगर हम इसको सिर्फ 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये 90 डिग्री सिर्फ रोटेट करेंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होगी और ये इधर चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आने की वजह से 3 2 1 और ये से खड़ा हो जाएगा टाइप ऑफ। तो 4 5 6 7 8 9 ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। ये जो 90 डिग्री से रोटेट हमने किया है इसमें कोई पैटर्न नहीं बनेगा। अगर आप देखोगे तो 1 कहाँ है, यहाँ चला गया, ठीक है, चलो ठीक है, ये लास्ट में चला गया है। 2 कहाँ गया, वो रैंडमली यहाँ चला गया, मतलब वो जो रो है वो कॉलम बन गई, जो रो नेक्स्ट रो है वो नेक्स्ट कॉलम बन गई, जो नेक्स्ट रो है वो नेक्स्ट कॉलम बन गई, ठीक है। जो 3 है वो यहाँ चला गया। अगर आप इसको सिर्फ इन प्लेस करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से स्वैप करवाना पड़ेगा, जो कि ये है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं 3 6 9 यहाँ आ जाएंगी, फिर इनको कुछ और मॉडिफाई करना होगा, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने वाला है, ठीक है। तो इसका एक, इसलिए मीडियम क्वेश्चन है, इसका एक सिंपल सोल्यूशन अगर हम नॉर्मली थोड़ा सा विजुलाइज कर लें तो इसका सोल्यूशन निकल आएगा। देखो, कोई भी अगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है तो उसके अभी इसका आंसर मैं लिख लेती हूँ एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नेचुरल नंबर्स है, कंसेप्टिव, तो ये तो नहीं होंगे हमारे तो कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। मैट्रिक्स का n की वैल्यू भी 10⁻5 तक जा सकती है, जो कि हमें दी हुई है। तो अगर आप एक मैट्रिक्स की मूवमेंट्स अगर आप जानते हो तो जो फेमस जो काइंड ऑफ ट्रांसलेशन मोशन आपकी मैट्रिक्स का होता है, दैट इज़ ट्रांसपोजिशन। तो ये हमने कॉलेज में पढ़ा था। ट्रांसपोजिशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर मैट्रिक्स, ट्रांसपोजिशन इज flipping of the matrix over the main diagonal. So this is your main diagonal and this is not your main diagonal, okay? This is your main diagonal, so anti main diagonal. तो ये वाला जो diagonal है, this is your main diagonal, right? तो 1 2 3 4 को अगर इस main diagonal से flip करेंगे, ठीक है, flip करेंगे तो क्या होगा? 4 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ चला जाएगा, 2 3 यहीं रहेगा। दिस इज़ ट्रांसपोजिशन, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, ओके, एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ दैट। अगर आप यहाँ इसको इसमें देखें तो कुछ क्या आपको लॉजिक समझ आ रहा है? ये आपका मेन डायगोनल है, दिस इज़ योर मेन डायगोनल। कुछ कॉम्बिनेशन समझ आ रहा है कि यार ये वाले जो एलिमेंट्स है ना, ये यहाँ आ जाएंगे, वो उस साइड चले जाएंगे। तो एक बार हम इसका करके दिखाते हैं। तो ये था हमारा मैट्रिक्स और इसका एक बार मैं ट्रांसपोजिशन करके दिखाती हूँ। तो इसका ट्रांसपोजिशन होने वाला है, ये एलिमेंट यहाँ आ जाएगा तो 9 1, ये एलिमेंट यहाँ आ जाएगा तो 6 2, ये एलिमेंट यहाँ आ जाएगा तो 8 4। डायगोनल विल रिमेन अनटच्ड,
और हमारा आंसर क्या है, इफ एनीवन रिमेंबर्स, द आंसर इज दिस, द आंसर इज दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज आंसर। इन दोनों में क्या कुछ कनेक्शन समझ आ रहे हैं? दिस इज these are the reversals of all the individual columns। सारे इंडिविजुअल कॉलम्स को रिवर्स कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ये 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप्स प्रोसेस है। फर्स्ट इज ट्रांसपोजिशन, द सेकेंड इज रिवर्सल। ठीक है, ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, डायगोनल के अराउंड चेंज होता है। तो अगर आप इसको देखोगे, ट्रांसपोजिशन जो हमने किया, तो दिस इज 0 0, द कोऑर्डिनेट्स आर 0 0, दिस इज 0 1, दिस इज 0 2, बिकॉज इट इज अ 3 साइज्ड वेक्टर, सॉरी मैट्रिक्स। दिस इज 1 0 एंड दिस इज 2 0, 0 1 विल कम टू 1 0, है ना। ये जो हमने ट्रांसपोजिशन किया, ये ट्रांसपोजिशन हमने मेन डायगोनल से करना था, तो दिस इज योर मेन डायगोनल एंड दिस इज नॉट योर मेन डायगोनल। लेट मी शो मेन डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। Okay, so this is your main diagonal, this is your main diagonal. What is the other diagonal of matrix called? Anti-diagonal or counter-diagonal is the name of the other matrix. But हमें जो ट्रांसपोजिशन होता है वो मेन डायगोनल से होता है, तो दिस इज आवर मेन डायगोनल एंड इसके लिए हम ट्रांसपोजिशन करेंगे। तो ये सारे 0 1 1 0 बन जाएगा, 2 0 2 2 0 बन जाएगा। मतलब I J विल बिकम J I J विल बिकम J I। सो ट्रांसपोजिशन में I J विल बिकम J I। तो एक बार और कर देते हैं इसका, 1 2 3 4 5 6, this was it right, 7 8 9, this was the input। मेन डायगोनल कौन सा होगा? What is the main diagonal? Main diagonal is this, ठीक है। This is the main diagonal which we also saw on Google. So this is the main diagonal and transposition कैसे होगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं बता देती हूँ, this is going to be 1 5 9, diagonal remains as it is, 2 4 3 8 6 8 and 3 7. This is your main diagonal. What is the answer? The answer is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन समझ आ रहा है? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन समझ आ रहा है? हर रो रिवर्स की हुई है, जैसे उसमें हर कॉलम किया था, अगर हम एंटी डायगोनल से करेंगे यहाँ पे हर रो रिवर्स की हुई। 1 4 7 इज 7 4 1, 2 5 8 इज 8 5 2, 3 6 9 इज 9 6 3। तो ट्रांसपोज and the second step is reversal. If we transpose by the main diagonal, we have to reverse the rows. If we transpose by the anti-diagonal, we will have to reverse the columns. Why? Because that you've seen in the example. So let us do by main diagonal because उसका transposal easy होता है. So let's write the size of n, which is matrix का size, and हमारे columns और row same है क्योंकि it is an n cross n matrix, okay? And let us first do the transposal. तो ट्रांसपोज करने में क्या होता है? ट्रांसपोजल is all about swapping matrix of I comma
J, matrix of J, comma I. ओके, दिस इज ट्रांसपोजल, और ये हर एलिमेंट को एक बार ही ट्रैवर्स करेगा. So this is how we have transposed. अब हम क्या करेंगे, अब हम रिवर्स करेंगे ईच रो. रिवर्स कैसे करेंगे ईच रो, तो हमें एक ही बार ट्रैवर्स करना है विच इज़ गोइंग टू बी द कॉलम, है ना, विच इज़ गोइंग टू बी द कॉलम, राइट, विच इज़ गोइंग टू बी द रो. And what we do is we can use the STL function reverse, or we can also manually do it. Matrix of I dot begin matrix of I dot end. ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे हमने गलती क्या करी है. सो वी ट्रांसपोज्ड करेक्टली I comma J to J comma I. ओके, देयर इज़ वन मिस्टेक हियर. हमने जो रिवर्सल किया है वो हमने गलत किया है, बिकॉज जो J की वैल्यू है वो I से इंक्रीमेंट होगी, क्योंकि नहीं तो ये 2 बार रिवर्सल हो गया तो हमारे ये चीज़ का कोई लॉजिक नहीं हुआ ना, क्योंकि हमने 2 बार सेम एलिमेंट का रिवर्सल कर दिया. सो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर. थैंक यू, बाय.